शंकर ज्वेलर्स सिरसा भरोका वाले शिशपाल सुथार व हवा सिंह सुथार का मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम। हमारे यहाँ सोने व चांदी के आभूषण हर समय तैयार मिलते हैं और ऑर्डर पर भी तैयार किए जाते हैं। शंकर ज्वेलर्स PNB वाली गली रूड़ी बाजार सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9466732005 या 9416388442। नमस्कार, स्वागत है आपका के हरियाणा में। मैं मंजू कंबोज। इस वक्त हम बात करेंगे आज की हरियाणा की टॉप खबरों की, जिनमें सबसे पहले हम बात करते हैं हमारी पहली खबर की, जो कि हरियाणा के सिरसा जिला के एक ठेका शराब से जुड़ी हुई है। आपको बता दें कि ठेका इंचार्ज को ब्लैकमेल करने के आरोप में पुलिस ने आरोपी पति पत्नी के खिलाफ केस दर्ज किया है और साथ ही जो इस मामले में जाँच चल रही है। पूरा मामला आपको बताएं तो मिली जानकारी के अनुसार गांव गोरीवाला निवासी सतीश कुमार की खारिया सर्कल ठेका शराब के तहत जो एक ब्रांच है जो कि नानुआना में है। सतीश का कहना है कि उसे ये जो ब्रांच है वो विजय कुमार ने दिलवाई थी, जो कि निवासी नुइया वाली का है। दुकान दिलवाने को लेकर कुछ हेराफेरी के कारण उनका जो आपस में मनमुटाव चल रहा था, इसी कारण विजय और उसकी पत्नी जो लगातार सतीश को परेशान कर रहे हैं। ऐसे में सतीश का कहना है कि 22 अक्टूबर को विजय ने उसकी दुकान को, उसकी जो ब्रांच है उसको ताला लगा दिया था और फिर उसके बाद पुलिस की मदद से जो वो ताला खुलवाया गया। फिर 23 अक्टूबर को जो विजय की पत्नी है नवजोत कौर, वो शाम को फिर से जो ब्रांच में ताला लगा देती है। फिर सतीश का आरोप है कि उससे जो 20,000 रुपये की जो मांग की जा रही है प्रति महीने की, उसको कहा जा रहा है कि प्रति महीना आपको जो 20,000 रुपये देना होगा, नहीं तो अच्छा नहीं रहेगा। ऐसे में नवजोत कौर ने ब्रांच में काम करने वाले जो बाकी के लोग हैं उनको भी कहा है, धमकी दी है कि तुम्हारे खिलाफ भी जो छेड़छाड़ या फिर दुष्कर्म का प्रयास करने का जो केस दर्ज करवा दूंगी। ऐसे में पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। हम बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की ओर, जो कि हरियाणा के मौसम से, वातावरण से जुड़ी हुई है। हरियाणा में मौसम लगातार जो बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में सुबह और शाम के समय जो हल्की ठंड महसूस होती है, लेकिन जैसे ही दिन चढ़ना शुरू होता है तो जो गर्मी है वो अपना एहसास दिलवाना शुरू कर देती है। उत्तर पश्चिम की ओर से जो हवाएं चल रही हैं, उनके कारण मौसम में बदलाव होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। मौसम विशेषज्ञों की माने तो उनका कहना है कि दीपावली के बाद जो मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा, यानी कि जो ठंड है वो उसकी शुरुआत हो जाएगी। वहीं पर अगर हम प्रदूषण की बात करें, वातावरण की बात करें, तो जो वातावरण है वो भी दिन ब दिन बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। वातावरण खराब होता हुआ दिखाई दे रहा है। हरियाणा के 15 शहर ऐसे रहे जिनमें बीते समय में जो AQI है वो 300 से भी अधिक दर्ज किया गया है। और साथ ही अगर पराली जलाने के केस की बात करें या पराली जलाने को लेकर बात करें, तो लगातार ये जो मामले हैं बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में ये जो मामले हैं, जो पराली जलाने के केस हैं, वो 700 के आसपास पहुंच चुके हैं। कुछ जिलों में तो ये केस कम होते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन साथ ही कुछ ऐसे जिले भी हैं जहां पर जो पराली जलाने के केस हैं वो लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर सबसे ज़्यादा की बात करें तो इनमें रोहतक, कुरुक्षेत्र और कैथल ऐसे जिले हैं जहां पर लगातार जो ये मामले हैं पराली जलाने के, ये बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। हम बढ़ते हैं हमारी तीसरी खबर की ओर, जो कि बीते समय में हरियाणा में जो विधानसभा के चुनाव हुए हैं उससे जुड़ी हुई है। चुनाव में गड़बड़ी की बात लगातार सामने आ रही थी, तो ऐसे में सरकार भी इस पर एक्शन लेगी। ऐसी बातें सामने आ रही हैं कि दीपावली के बाद जो अधिकारियों पर एक्शन लिया जा सकता है। ऐसे में अगर शुरुआत की बात करें तो SP और DC के तबादलों से सरकार इस चीज़ की शुरुआत करेगी। और सूत्रों के हवाले से ये बात भी सामने आ रही है कि CM नायब सिंह सैनी की निगरानी में एक कमेटी बनाई गई है और 31 अक्टूबर को ही मुख्य सचिव TVSN प्रसाद भी रिटायर हो रहे हैं। इसके बाद अफसरशाही में तबादला यानी कि बदलाव आने की जो संभावना है वो भी पूरी दिखाई दे रही है। और साथ ही हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान सरकार को कई मंत्रियों और अफसरों के द्वारा, जो कर्मचारियों के द्वारा ये सूचना मिल रही थी कि चुनाव में जो गड़बड़ होती हुई दिखाई दे रही है, जिसमें
कई जिलों के डीसी, एसपी, एसडीएम और डीएसपी रैंक तक के अधिकारी शामिल हैं जिनके द्वारा ये गड़बड़ी की गई है। ऐसे में अगर बात करें तो दूसरे दलों को लाभ पहुंचाया जा रहा है, ऐसी भी सूचनाएं मिल रही थी। तो 3 दिन पहले पंचायती राज मंत्री कृष्णलाल पंवार ने कहा था कि हरियाणा में 8 अक्टूबर को मतगणना से पहले जो अधिकारी थे वो पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास आशीर्वाद लेने के लिए, उनको माथा टेकने के लिए पहुंच गए थे और वहां पर जो बीजेपी पार्टी के खिलाफ रणनीति भी बनाई गई थी। तो खैर आगे इस मामले में क्या कुछ सामने आता है वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हम बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की ओर, जो कि कांग्रेस पार्टी से जुड़ी हुई है। हरियाणा में कांग्रेस की हार के कारणों पर चल रहा घमासान जो अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे में पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह ने हार का जो ठीकरा है वो एकता न होने पर फोड़ दिया है। अगर बात करें, उन्होंने कहा है कि कांग्रेस में ऐसे कार्यकर्ता भी हैं जो सिर्फ टिकट लेने के लिए पार्टी से जुड़े हुए थे, जिनके लिए सिर्फ टिकट मायने रखती थी। अगर संगठन की बात करें तो वो संगठन नहीं दिखाई दिया था। ये बात कुमारी शैलजा की तरफ से भी कही गई थी और वीरेंद्र सिंह की तरफ से भी कही गई है। अगर संगठन होता तो पदाधिकारी और कार्यकर्ता पार्टी से बाहर नहीं जाते। हाँ, ये बात देखने में भी आई थी कि कुछ पार्टी के कार्यकर्ता थे जो टिकट न मिलने पर नाराज होते हुए भी दिखाई दे रहे थे। तो ऐसे में उन्होंने कहा है कि अगर पार्टी से लगाव होता तो जो कार्यकर्ता थे, जो पदाधिकारी थे, वो पार्टी से बाहर नहीं जाते। इससे पहले कुमारी शैलजा वो भी इन सवालों पर जवाब दे चुकी है। जब उनसे पूछा गया था हार का कारण, तो उन्होंने भी यही कहा था कि जो संगठन की कमी मुझे खली है। और अगर वहीं पूर्व सीएम की बात करें, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगर बात करें, तो उन्होंने हार के लिए जो ईवीएम मशीन को दोषी ठहराया था। और अगर उदय सिंह भान की बात करें जो पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं, उन्होंने भी जो ईवीएम मशीन पर ही इस चीज़ का दोष लगाया था। और साथ ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने तो जांच के लिए कोर्ट तक जाने की बात भी कही थी। हम बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की ओर, जिसमें बात करें, एक तरफ केंद्र सरकार की अगर बात करें या फिर प्रदेश सरकार की बात करें तो वो बेटियों के लिए आगे बढ़ने की बात करते हैं, आत्मनिर्भरता की बात करते हैं। वहीं दूसरी तरफ बेटियों के साथ जो दुष्कर्म है वो भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे केस लगातार देखने में सामने आते हैं। वहीं एक यहाँ अगर हम बात करें तो जींद से एक मामला सामने आया है, जिसमें कि एक महिला पुलिस कर्मचारी है वो जींद के एसपी सुमित कुमार पर महिलाओं पर बुरी नजर रखने का जो आरोप लगाती हुई दिखाई दे रही है। महिला पुलिस कर्मचारी ने जो सीएम नायब सिंह सैनी को चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने खुद को नायब सिंह सैनी की छोटी बहन बताया है और न्याय की मांग कर रही है। उसने कहा कि सुमित कुमार के साथ साथ महिला थाना जींद एसएचओ मुकेश रानी और डीएसपी गीतिका को भी एसपी के साथ मिलकर अन्य महिला कर्मचारियों के साथ गलत व्यवहार करने का जो आरोप उस महिला ने जो लगाया है, जो पीड़ित महिला है उसने आरोप लगाया है। सीएम नायब सिंह सैनी इस मामले में तुरंत प्रतिक्रिया लेते हुए दिखाई दिए। उन्होंने जो जीडीपी शत्रुजीत कपूर को मामले की जो जांच के आदेश दिए हैं और इसके बाद जो जांच है वो फतेहाबाद की एसपी आस्था मोदी को सौंपी गई है। उन्होंने जांच के दौरान 19 कर्मचारियों के बयान दर्ज किए हैं और साथ ही ये भी कहा है कि ये कोई षड्यंत्र है या फिर नहीं, इस मामले में कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। खैर, जो भी जांच में सामने आएगा वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आपकी इस वीडियो को लेकर क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।